सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, 00 मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाने वाला हूँ। तो जिन भी बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इंट्रोडक्शन। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, इसका क्या यूज है मैथमेटिक्स में, इसको हम पहले जानेंगे। एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम लोग चलेंगे। जैसे सपोज कर लो आप एक रियल नंबर लाइन पर आप खड़े हो। रियल नंबर लाइन पर अगर आप खड़े हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है जाने के। एक आप राइट साइड जा सकते हैं और एक आप लेफ्ट साइड जा सकते हैं। तो आप जब राइट साइड जाएंगे तो आपको कैसे नंबर्स मिलेंगे? जीरो से चलना अगर स्टार्ट करें, आपको सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके बीच में भी कई सारे नंबर्स हैं, जैसे 1.5 1.3 1.5 1.4 etc। इसी तरीके से आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप जीरो से लेफ्ट साइड चल सकते हैं। इधर आपको सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। मतलब अगर डायरेक्शन की बात की जाए और आपको एक सीधी लाइन में खड़ा कर दिया जाए, सपोज कर लो आपको एक रोड पे खड़ा कर दिया जाए, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप आगे की ओर जाएंगे या तो आप पीछे की ओर जाएंगे। और निर्देशांक ज्यामिति में हमको लोकेशन करने होते हैं पॉइंट। किसी प्लेन में, किसी तल में स्थित बिंदुओं की लोकेशन हमको बतानी होती है या लोकेशन जाननी होती है किसी एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप एक सीधी लाइन पे खड़े हैं तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, लेफ्ट या राइट में जाने के। अगर हम बात करें इसके ऊपर पॉइंट है, इसकी क्या लोकेशन आप बताएंगे, तो आप रियल नंबर सिंगल रियल नंबर लाइन पर नहीं बता पाए। अगर नीचे बात करें तो भी आप नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए निर्देशांक ज्यामिति में, यानी कि किसी तल में स्थित एक बिंदु की लोकेशन को जानने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम का प्रयोग किया गया, जिसको हम कहते हैं कार्तीय प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। तो बनाया कैसे गया कार्तीय प्लेन या कार्तीय तल? इसके लिए आप देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रियल नंबर लाइन ले ली गई और एक वर्टिकल ले ली गई। मतलब एक बड़ी रियल नंबर लाइन, वास्तविक संख्या रेखा ले ली गई और एक खड़ी। और इन दोनों को क्या किया गया, दोनों को जीरो पर, इसका जीरो और इसका जीरो एक साथ मैच कर जाए और दोनों लाइंस को 90 डिग्री पर कट करा दिया गया। देखिए, 90 डिग्री पर कट कराने से आपको क्या मिलेगा, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो बड़ी लाइन है, मतलब जो ये वाली लाइन थी, इसको हमने कह दिया एक्स अक्ष। तो नंबर्स तो सारे इसी के होंगे। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, अगर मैं इंडिकेट करूं, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा एंड सो ऑन नंबर चल रहे होंगे। इसके बीच के भी नंबर आप इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीके से इधर की ओर जाएंगे तो -1 होगा, -2 होगा एंड सो ऑन होगा। इसी तरह y अक्ष पर आपके नंबर्स होंगे, जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो +1 +2 +3 ऐसे करके नंबर चलेंगे। तो ऊपर वाली एक्सिस क्या हो गई, धन y अक्ष। नीचे की ओर -1 -2 ऐसे नंबर चलेंगे। तो आपने देखा कि अगर इसको हम मूल बिंदु कहें, अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा आकर के, इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल में आप देखेंगे, ये कार्तीय तल क्या होता है, जो आपका ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर के तल मिला हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्तीय तल। और ये तल जो है, ये जो अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस कार्तीय तल को 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है,
आप देखेंगे इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। और ये वाला जो इधर वाला आपको भाग दिख रहा है इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये पूरा जो दिख रहा है भाग, इसको आप क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश। ये दूसरा वाला द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम क्या कहते हैं, तृतीय चतुर्थांश। ये कौन सा है, चतुर्थ। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है मिलकर एक कार्तीय तल बनाते हैं और इस तल को ये कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 4। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि किसी बिंदु के निर्देशांक आप कैसे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु के जिस बिंदु की आपको लोकेशन या बिंदु लिखना है उसको कैसे हम लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। हम यहाँ पर बिंदु को इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में x कामा वाई। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो a कामा बी लिख लीजिए, कोई भी सिंबल आप दे सकते हैं। जो ये पहला वाला नंबर होता है, इस बिंदु में दो भाग, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट जो दिख रहा है, पहला भाग जो दिख रहा है, इसको हम भुज कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, भुज। और इसको कहाँ पर रिप्रेजेंट कराते हैं, एक्स अक्ष पर। ठीक है, और ये दूसरा वाला भाग कौन सा दिख रहा है, वाई। ये जो दूसरा वाला कंपोनेंट दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है, और इसको हम किस अक्ष पे रिप्रेजेंट कराएंगे, वाई अक्ष पर। तो आइए जरा देखते हैं कैसे आप लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश में बिंदु को, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय में और चतुर्थ में। तो पहले बात कर लेते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु में देखिए हमने क्या लिखा है, 0,0। ये 0 कौन सा वाला है, एक्स अक्ष जो रियल लाइन थी उसका 0 है पहला वाला। ये दूसरा वाला 0 किसका है, वाई अक्ष का, याद है ना। तो 0,0। अब अगर आप देखें ये पहला चतुर्थांश, जब भी आप किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने जाएंगे तो पहले आप एक्स अक्ष पे जो भी दूरी चलनी है चलेंगे, इधर की ओर प्लस एक्स अक्ष, इधर की ओर माइनस एक्स अक्ष। ठीक है, तो पहले आप एक्स अक्ष पे जितनी भी दूरी चलनी चल लेंगे, फिर आप वाई अक्ष के अलोंग ऊपर या नीचे जाएंगे। तो जैसे हम प्रथम चतुर्थांश में, तो बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखेंगे, प्लस कॉमा प्लस। कैसे आया, इधर की ओर जाएंगे तो x की वैल्यू प्लस में, जैसा कि दिखा रहे हैं x की वैल्यू प्लस में, इसलिए प्लस लिख दिया। और ऊपर की ओर जाना है क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आप पहुंचेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, प्लस। तो आपको क्या याद रखना है, प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होता है किसी बिंदु का वो क्या होता है, प्लस कॉमा प्लस फॉर्म। ठीक है, अब अगर हम दूसरे चतुर्थांश में तो देखो मूल बिंदु से हमको किधर आना पड़ेगा, पहले एक्स अक्ष की ऋण दिशा में आना पड़ेगा। तो जैसे ही ऋण दिशा में आए तो एक्स की वैल्यू तो माइनस में लिखी जाएगी, लेकिन ये बिंदु अभी भी एक्स अक्ष के ऊपर है, मतलब ऊपर की ओर जाएंगे तो वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी। तो यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, ये कौन सा चतुर्थांश था, द्वितीय। ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड। तो सेकेंड वाले चतुर्थांश में आपको कैसे पॉइंट लिखना है, माइनस कॉमा प्लस फॉर्म, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस में, वाई की वैल्यू प्लस। ध्यान रहेगा ना। चलिए अब आते हैं एक्स अक्ष के नीचे। एक्स अक्ष के तो नीचे आ गए, लेकिन अभी देखो चल हम रहे हैं एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन। तो पहले हम इधर आएंगे, फिर नीचे की ओर आएंगे। एक्स की वैल्यू भी किस में, माइनस में, और नीचे आ रहे हैं तो वाई की वैल्यू भी किस में रहेगी, वाई की वैल्यू किस में रहेगी, माइनस में। तो यानी कि तृतीय चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक जब आप लिखेंगे तो किस फॉर्म में होगा, माइनस कॉमा माइनस फॉर्म। इसी तरीके से आ जाते हैं चतुर्थ में। तो चतुर्थ में आप जब आएंगे तो देखो आप एक्स अक्ष की तो प्लस दिशा में आ गए, ध्यान रहे पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे फिर वाई की वैल्यू लिखेंगे। तो आप इधर तो आ गए प्लस में, फिर नीचे की ओर आए इसलिए वाई की वैल्यू किस चीज में रहेगी, माइनस। तो चतुर्थ चतुर्थांश में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, ध्यान दें, आपसे कई बार पूछ लेता है, कोई बिंदु दे देगा, जैसे दे दिया -2,3, और आपसे पूछ लेगा इसमें कि भुज बताइए और कोटि बताइए।
तो भुज क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भुज का मान -2 और कोटि, कोटि कितनी है 3 है। तो जो किसी बिंदु में पहला कंपोनेंट है उसको भुज कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, कोटि। याद रहेगा आपको। आगे चलते हैं, देखते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक क्या बताया मैंने, 0,0 आपको बताया मैंने कैसे 0,0। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप x अक्ष पे हैं कहीं पर भी तो उस जगह पर y की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब कोटि की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। यही चीज आगे बताई, x अक्ष पर कोटि का मान क्या होता है 0। इसी प्रकार अगर आप y अक्ष पे हैं कहीं पर भी, x की वैल्यू क्या रहेगी 0, मतलब भुज की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो y अक्ष पर भुज का मान क्या होता है 0। ठीक है, याद रखना ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे मैं कहूं कि x अक्ष पर आपको कोई बिंदु मानना है, तो आप जानते हैं x अक्ष पर जब मानेंगे तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0। तो हम x अक्ष पर जब भी कोई बिंदु मानेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, a,0 लिख सकते हैं। आपका मन हो तो या x,0 लिख लो, y की वैल्यू 0 रखनी है, बाकी आप यहाँ नंबर बदल सकते हैं। इसी तरह अगर y अक्ष पर कोई बिंदु मानना है तो कैसा मानेंगे आप लोग, y अक्ष पर किसका मान 0 होता है, भुज का, यानी कि x का वैल्यू 0। तो बिंदु कैसा होगा 0, b रूप में होगा। ठीक है, समझ गए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ये निम्नलिखित बिंदु जो हमने दिए हैं ये कहाँ पे है, कार्तीय तल में कहाँ पे है। तो आप लोग आंसर करेंगे, फिर मैं लिख रहा हूं, चाहे तो आप पॉज कर लीजिए फिर लिखिए और हम इसको देखते हुए आंसर करेंगे अपने। ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन, बताएं आप लोग आंसर। आई होप आपने आंसर्स लिख लिए होंगे। तो देखिए यहाँ देखिए x पॉजिटिव में, y पॉजिटिव में, तो आपका आंसर क्या रहेगा पहला चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पर देखिए x माइनस में आ गया, तो जैसे ही x माइनस में आ गया तो आपके दिमाग में गया कि आपको x अक्ष की ऋण दिशा में जाना है और y की वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है। ऐसा कहाँ पे होता था, ऊपर की ओर है और बाईं साइड है, तो ये आपका सेकंड हो, मतलब द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, 0,5 कहाँ पे होगा, जैसे ही कहीं एक में 0 दिख जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये किसी अक्ष पे होगा, किसी चतुर्थांश में नहीं। तो देखें कौन से अक्ष पे होगा, 0,5 है तो 0, x की वैल्यू 0 है, मतलब भुज की वैल्यू 0 है, तो ये कहाँ पे होगा y अक्ष पे होगा। समझ गए। अब देखिए इस अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है, तो पहले तो x का मान ही लिखेंगे फिर y का मान। तो आप समझ गए 0,5 कहाँ पे होगा y अक्ष पर। ठीक है, फिर आप बताएंगे ये -3, -5/2, देखो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो आपका आंसर आया होगा तृतीय चतुर्थांश। आया है। फिर बात कर लें हम, इसका क्या आंसर आया है, इसका आंसर आपका आया होगा, देखिए ये माइनस में है, कौन माइनस में y और x प्लस में, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में आ गया। फिर इसकी बात कर लें, देखो यहाँ पे y 0 हो गया, y 0 हो गया तो किस अक्ष पे होगा भुज वाले पर, यानी कि x अक्ष पर। ठीक ना, कहाँ होगा x अक्ष पर। 0,0 ये तो आप जानते ही हो, ये मूल बिंदु है, और ये -10, -10, यहाँ देखो x और y दोनों सेम है लेकिन दोनों में माइनस लगा है, तो ये तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से अक्सर पूछा जाता है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है कोई बिंदु -3,5,
ठीक है। तो आपसे पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कराएंगे आप, तो आप देखो किस चतुर्थांश में होगा, ये आपका दूसरे चतुर्थांश में होगा। एक्स की तरफ कितना चलना है, 3, 1 2 3, यहाँ पहुंचे ये -3। और वाई अक्ष की तरफ कितना चलना है, 1 2 3 4 5, तो मान लो यहाँ कहीं पहुंचे। ठीक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, पूछता है एक्स अक्ष से इसकी दूरी बताइए, एक्स अक्ष से दूरी। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए, एक्स अक्ष से, तो देखिए ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से दूरी क्या है 5, और वाई अक्ष से दूरी पूछे, तब आपका आंसर क्या होगा, वाई अक्ष से आपका आंसर क्या आया बेटा, दूरी हमेशा प्लस में बताई जाती है, माइनस में नहीं बताएंगे। तो देखो ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, देखने में तो आंसर -3 आएगा, लेकिन माइनस में आंसर नहीं देते हैं, बल्कि हम आंसर किस में देंगे, प्लस में। तो हम 3 मात्रक, यहां भी मात्रक लिखेंगे, यहां भी मात्रक लिखेंगे, समझ गए आप, 3 मात्रक बोले। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसके आगे का वीडियो, इसके आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।